हेलो गाइस। चलो आज मैं आप लोगों को एक और डरावनी जंगल में ले चलती हूँ। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है गांव के पास एक स्थित जंगल में। गांव के पास एक जंगल थी जिसमें कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि वहाँ कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं घटती हैं। एक बार गांव के ही 3 दोस्त राकेश, विजय और सुरेश ने हिम्मत जुटाई और रात के समय जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने जंगल के रहस्यों का पता लगाने की बहुत इच्छा थी। वो जानना चाहते थे आखिर कि जंगल में होता क्या है जो लोग इतने डरते हैं। गांव के लोगों ने उन्हें मना किया, पर वे कहाँ मानने वाले थे किसी की बात। उन्हें तो बस जाना था जंगल में। रात के लगभग 10 बजे थे। तीनों दोस्त ने टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया और जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में वे हंसते और मजाक करते हुए जा रहे थे। धीरे धीरे गांव की रोशनी पीछे छूटने लगी और घना अंधेरा छा गया। जंगल में प्रवेश करते ही तीनों को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी, लेकिन हवा का कोई झोंका नहीं था। अचानक राकेश ने देखा कि एक बूढ़ी औरत दूर पेड़ के पास खड़ी है। उसने विजय और सुरेश को दिखाया, अरे देखो वहाँ कोई पेड़ नीचे खड़ा है। लेकिन जब उन्होंने देखा वहाँ तो कोई नहीं था। वे इसे उनकी आंखों का धोखा समझकर आगे बढ़ गए। गहरी रात होने लगी थी। तीनों ने जंगल के बीच में एक जगह रुककर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तीली अभी जवाब दे चुकी थी। माचिस की तीली बार बार बुझ रही थी। अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में चलने का प्रस्ताव रखा। वे आवाज की दिशा में चलने लगे, लेकिन जितना वे आगे बढ़ते आवाज उतनी ही दूर जाती। थोड़ी देर बाद तीनों ने देखा कि एक पेड़ की शाखा पर कोई काला साया झूल रहा है। सूरज ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो देखा कि वहाँ एक आदमी की लाश झूल रही थी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे वहाँ से भागने लगे, लेकिन वे रास्ता भटक चुके थे। भागते भागते वे एक पुराने खंडर के पास पहुंच गए। खंडर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक तांत्रिक बैठा था जो मंत्र पढ़ रहा था। तांत्रिक ने उन्हें देखा और भयानक हंसी हंसने लगा। वो तीनों भी कंफ्यूज कि ये क्यों हम लोग को देख के हंस रहा है। तीनों डर से कांपने लगे। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी वापस जा नहीं पाओगे। अचानक खंडर के चारों ओर की दीवारें गिरने लगी और तीनों के चारों ओर अंधेरा छा गया। सुबह गांव के लोगों ने देखा कि तीनों दोस्तों का शव जंगल के किनारे पड़ा था। गांव वालों ने उस जंगल में जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी गांव के लोग उस जंगल की रात को याद करके सिहर जाते हैं।